हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करूंगा बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि अगर आप स्टॉक खरीदते हैं, बेचते हैं या फिर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कैंडल देख करके कि उस स्टॉक में अब गिरावट आने वाली है या फिर ऑप्शन में गिरावट आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पैटर्न है और कुछ कैंडलस्टिक ये बने हुए हैं, इसके हिसाब से हम देखेंगे और उसको पहचानेंगे। ठीक है, तो अगर चार्ट में आपको कहीं पर भी शूटिंग स्टार, ये शूटिंग स्टार कैंडल बना हुआ है, अब शूटिंग स्टार को पहचानेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, स्टॉक का भाव बढ़ रहा है, ठीक है, ऊपर जा करके कहीं पे ऊपर में एक इस तरह का शूटिंग स्टार, इसे ये कैंडल है, इस तरह का कैंडल का कहीं बनता है। ठीक है, मतलब ये एक बड़ी सी बिग रहेगी और कैंडल बिल्कुल छोटा सा रहेगा, बिग ऊपर रहेगी। ठीक है, जब ऐसा एक कैंडल बनेगा तो इसका मतलब ये समझिए कि यहाँ से गिरावट अब आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब ये कैंडल बन जाती है और अगली कैंडल जब रेड बनने की कोशिश कर रही है, ठीक है, रेड बन रही है, तो यहाँ पे सिंपल जब इस कैंडल के लो पे जब ये क्रॉस करने की कोशिश करे, मतलब इसके नीचे निकल रही है और रेड बन रही है, तो यहाँ पे आप किसी भी स्टॉक को आप सेल कर सकते हैं इंट्राडे में। ठीक है, या फिर फ्यूचर सेल कर सकते हैं या फिर ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। ठीक है, और सिंपल इसको सेल करने के बाद इसका जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे ये बिग के ऊपर लगा देंगे आप। ठीक, तो आपका यहाँ पे सेल करेंगे और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये तो पहला हो गया, इसको शूटिंग स्टार कहते हैं। और ये आप पहचान गए कि ये मार्केट ऊपर जा रहा है और फिर ऊपर जा करके ऐसा एक कैंडल बनेगा जिसको शूटिंग स्टार कहते हैं, और फिर वहाँ से ये मार्केट गिरनी चालू हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये रेड कलर में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ कलर ऑफ द बॉडी कैन बी रेड और ग्रीन, मतलब ये कलर जरूरी नहीं है कि ये रेड में ही रहेगा, ये ग्रीन भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब इसकी पहचान ये होती है कि ये बड़ी सी बिग रहेगी और छोटा सा कैंडल रहेगा, रेड या ग्रीन किसी कलर का भी हो सकता है। और फिर उसके बाद जब ये कैंडल अगली बन रही है तो वहाँ पे आप इसको किसी जिस स्टॉक में बन रहा है उसको आप सेल कर सकते हैं और स्टॉप लॉस से आप यहाँ ऊपर लगाएंगे। चलिए अगला देखते हैं बियरिश इनगल्फिंग। बियरिश इनगल्फिंग कैंडल कौन सी है? इसको कैंडल छोटा सा एक ग्रीन बनेगा, उसके बगल में एक बड़ा सा रेड बन जाएगा, ये बियरिश इनगल्फिंग कैंडल कहते हैं। अब देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है और ऊपर जाने के बाद कहीं पर भी एक बड़ा सा रेड बन गया, मतलब ग्रीन कैंडल के बगल में बड़ा सा रेड बन गया, तो ये जो पैटर्न कहलाएगा वो बियरिश इनगल्फिंग कहलाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं या फिर स्टॉक को कोई सेल करना है जिस स्टॉक में ये बना हुआ है, ठीक है, ये पैटर्न, तो सिंपल ये जब बनने के बाद अगला जो कैंडल जो रेड बनना शुरू हुआ है वहाँ पे आप स्टॉक को सेल कर दीजिए। ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो ऑप्शन को सेल कर दीजिए। ठीक है, या फिर अगर ऐसा ये पैटर्न कहीं निफ्टी 50 में के चार्ट में दिख रहा है तो आप यहाँ पे पुट को बाई कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप पुट को बाई कर लीजिए या फिर सेल कर दीजिए, ऑप्शन को कॉल को सेल कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे सेल करने के बाद इसका स्टॉप लॉस आप यहाँ ऊपर, मतलब इस रेड कैंडल जो बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है ये रेड वाली, इसके ऊपर स्टॉप लॉस आप लगा देंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हैंगिंग मैन पैटर्न। ये जो हैंगिंग मैन पैटर्न इस कैंडल को कहते हैं। ठीक है, ये शूटिंग स्टार के उल्टा होता है, मतलब शूटिंग स्टार जो ये कैंडल है ये इसका ये जो बॉडी बनी है ये नीचे बनेगी और हैंगिंग मैन पैटर्न का बॉडी ऊपर बनेगा। ठीक है, इसका भी वही होता है कि मार्केट ऊपर जा रही है और एक कैंडल बनेगी जो हैंगिंग मैन पैटर्न, मतलब इसकी जो बॉडी रहेगी ऊपर रहेगी और फिर उसके बाद वहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाता है। और इसकी भी ये है कि इसकी बॉडी का जो कलर है, यानी कि ये रेड कलर में दिखाया गया है, ये जरूर नहीं कि रेड में ही रहेगा, ये ग्रीन में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी यही पहचान है कि इसकी जो नेक है ये जो बॉडी छोटी सी रहेगी और इसकी जो ये है ये बड़ी रहेगी। ठीक है, चलिए अब इसको आप सेल कहाँ करेंगे कि जिस स्टॉक में बन रहा है उसको सेल कहाँ करेंगे? तो सिंपल ये जो इसका ये बना हुआ है इसके नीचे कहीं पर भी यहाँ पे एक आप लाइन ड्रा कर लीजिए। लाइन ड्रा करने के बाद
लाइन ड्रा करने के बाद जब इस लाइन को ये क्रॉस कर रहा है, मतलब कैंडल क्रॉस करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे जिस स्टॉक में बना है उसको आप सेल कर सकते हैं। या फिर अगर ऑप्शन में आप कहीं देख रहे हैं तो पुट को बाई कर सकते हैं, कॉल को सेल कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस ऑफ इस वाली कैंडल के, मतलब ये जो हैंगिंग मैन पैटर्न की जो कैंडल है, इसके ऊपरी में जो भी आपका भाव बना हुआ है वहाँ पे आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी जो ये पैटर्न है इसको कहते हैं, मतलब इसमें ये जो बिग बड़ी रहेगी और इसका जो ये एक बॉडी रहेगी बिल्कुल ना ग्रीन में रहेगा ना रेड में रहेगा, मतलब बिल्कुल एक पतली सी लाइन की तरह दिखेगी आपको। ठीक है, अब इसका उदाहरण समझ लीजिए। मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है और कहीं पे ग्रेवस्टोन डोजी टाइप का कैंडल बन गया। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि अब सेलर एक्टिव हो गए हैं, सेलर स्टॉक के भाव को नीचे गिराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल इसके नीचे अगर जब भी कैंडल बनना चालू हो रहा है रेड कलर का, ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन के पुट को बाई कर सकते हैं, कॉल को सेल कर सकते हैं। अगर किसी स्टॉक में बना हुआ है तो यहाँ पे उस स्टॉक को सेल करेंगे और उसका जो ये स्टॉप लॉस है, ये ग्रेवस्टोन डोजी का जो पैटर्न बना हुआ है, जो कैंडल बना हुआ है, इस पे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और आराम से बैठ करके ये गिरावट का आनंद लेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार जो पैटर्न है इसको इस पैटर्न को इवनिंग स्टार कहेंगे। मतलब ये मार्केट ऊपर जा रहा है, ग्रीन कैंडल बनी है, छोटा सा ये जो है कैंडल टाइप का बनेगा। ठीक है, और ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। ठीक है, तो इस पैटर्न को और जस्ट उसके बाद ये यहाँ पे गिरने लगेगा, रेड कैंडल बन जाएगा। यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए आप, मान लीजिए स्टॉक का भाव बढ़ रहा है, ठीक है, ऊपर जा करके डोजी टाइप का एक रेड कैंडल बन गया छोटा सा, तो आप यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ से अब गिरावट आने की संभावना है। तो जब ये कैंडल बन जाए तो यहाँ पे एक लाइन ड्रा कीजिए, इसके नीचे जब कैंडल रेड बनना शुरू हो तो वहाँ पे आप स्टॉक को सेल कर सकते हैं, कॉल को सेल कर सकते हैं, पुट को बाई कर सकते हैं। अगर ये निफ्टी 50 के चार्ट में बना हुआ है तो, अगर किसी स्टॉक के चार्ट में बना है तो आप आराम से उस स्टॉक को सेल कर दीजिए। और निफ्टी 50 के चार्ट में अगर ऐसा बन रहा है तो यहाँ पे आप कॉल को सेल कर सकते हैं, पुट को बाई कर सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगाएंगे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं इवनिंग डोजी स्टार। इवनिंग डोजी स्टार, जैसे मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल है और यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसका उदाहरण देखिए, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर एक डोजी टाइप का कैंडल बन गया। डोजी टाइप का जो कैंडल होता है वो अनिश्चितता वाला होता है, मतलब इसमें यह है कि बायर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सेलर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और दोनों की लड़ाई हो रही है। ठीक है ना, बायर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा, सेलर नीचे गिराने की कोशिश कर रहा तो गिरा नहीं पा रहा। तो ऐसे कंडीशन में डोजी पैटर्न बनते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो भी भारी पड़ेगा उस टाइप की कैंडल अगली बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप चार्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पे सेलर ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल ये करना है कि डोजी जो पैटर्न बना है उस पर आप लाइन ड्रा करेंगे और एक ऊपर लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बियरिश के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये नीचे जब ये लाइन ड्रा करेंगे तो उसके बाद जब ये कैंडल बननी चालू हो जाएगी रेड कलर की, तो यहाँ पे अगर किसी स्टॉक में बना तो स्टॉक को सेल कर सकते हैं। निफ्टी 50 में बना है तो पुट को बाई कर सकते हैं, कॉल को सेल कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस ऑफ डोजी पैटर्न का ये जो कैंडल बना है इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पे सिंपल यहाँ से आप नीचे वाला जो इसका बिग है उसके नीचे से जब भी रेड कैंडल बनना शुरू होगा तो वहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।